नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज हम आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम होती है स्कूल व्याख्याता की आपके, उसके फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन पेपर होता है और कौन सी बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, किस प्रकार का सिलेबस है, किस प्रकार आप अपनी बुक लिस्ट का चयन करें, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आपकी सबसे पहली ज़रूरत होती है सिलेबस, जो आप बिल्कुल लेटेस्ट निकलवाना आपको आरपीएससी की साइट पे मिल जाएगा। आप हिंदी में कन्वर्ट करके निकलवा सकते हैं। तो आपके आरपीएससी जो फर्स्ट पेपर होता है स्कूल व्याख्याता, उसमें आपके देख सकते हो कौन कौन से सब्जेक्ट लगते हैं फर्स्ट पेपर में। तो लेटेस्ट सिलेबस है बिल्कुल, जिसमें आप पहला टॉपिक आपको राजस्थान का इतिहास, भारतीय इतिहास मतलब पहला सब्जेक्ट ये मिल जाएगा आपको। इस भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास के टॉपिक हैं। उसके बाद आपको मानसिक क्षमता परीक्षण वाले मतलब रीजनिंग वाले टॉपिक मिल जाएगा। फिर एक गणित मिल जाएगी माध्यमिक स्तर की आपको। फिर आपको हिंदी वाला टॉपिक आपका, तो हिंदी में आपको टोटल 9 टॉपिक हैं। ये टाइपिंग एरर रह गया है इसमें, जब हिंदी में कन्वर्ट करवाया तो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। ये 9 टॉपिक लगते हैं आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद यह आपके अंग्रेजी के टॉपिक हैं, जितने भी आप अंग्रेजी में टॉपिक लिखते हैं फर्स्ट ग्रेड में। फिर ये आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, देख सकते हो। और फिर ये आपके सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के टॉपिक हैं। फिर भारतीय राजनीति पॉलिटिकल के टॉपिक हैं। फिर ये आपके शैक्षिक प्रबंधन और एक वाले टॉपिक हैं। कुछ साइकोलॉजी के भी टॉपिक हैं इसमें। और ये आपका फर्स्ट पेपर का पैटर्न है, किस प्रकार एग्ज़ाम होती है। मतलब 150 अंक होते हैं, 1.5 घंटे का समय होता है, 1 घंटा 30 मिनट 75 क्वेश्चन आते हैं, माइनस मार्किंग होती है। ये आपके सब्जेक्ट की डिवाइडेशन है, इस प्रकार आप देख सकते हो। इस प्रकार का आपका सिलेबस है फर्स्ट पेपर का। ये सिलेबस ज़रूर निकलाएं और एक बार इसका अच्छे से अध्ययन करें, ताकि आपको ये पता चले कि कौन कौन से टॉपिक आपके फर्स्ट ग्रेड में लगते हैं। ये आपकी पहली ज़रूरत है। उसके बाद आप किसी भी पब्लिकेशन की एक गाइड ले सकते हैं, मतलब फर्स्ट पेपर के लिए। जैसे लक्ष्य की आई हुई लेटेस्ट पनोरमा की है। लक्ष्य अभी 2 पार्टों में निकाली, पहले एक पार्ट में आती थी। ऑब्जेक्टिव भी निकाल रखी है लक्ष्य वालों ने। तो आपकी पहली ज़रूरत है गाइड ज़रूर लें। ये गाइड मेरे पास लक्ष्य की काफ़ी ओल्ड है, लेकिन अभी लेटेस्ट आई हुई है, तो आप लेटेस्ट ही लें। अभी ये 2 पार्टों में आती है। तो आपकी सबसे पहली ज़रूरत यही होती है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे राजस्थान का भूगोल, मानसिक योग्यता परीक्षण, गणित, इंग्लिश, हिंदी, सामान्य विज्ञान, ये फिर आपका शैक्षिक प्रबंधन वाला, फिर ये इतिहास, फिर भारतीय राजनीति, फिर अर्थव्यवस्था। इस प्रकार ये आपको सारे टॉपिक मतलब सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। एक गाइड ज़रूर लें फर्स्ट पेपर के लिए, आपकी दूसरी ज़रूरत है। उसके बाद अगर आप अलग से कोई बुक पढ़ना चाहते हैं इस गाइड के अलावा, काम तो वैसे गाइड से भी चल जाता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के लिए आप अलग से बुक पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। कुछ पार्ट थोड़े बड़े होते हैं, जैसे मान सकते हो, जैसे आपका भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास वाले टॉपिक, जिसके 30 नंबर का आता है, 15 क्वेश्चन आते हैं, स्कूल मैनेजमेंट वाला, तो उसके लिए आप कोई अच्छी बुक भी पढ़ सकते हैं, जो बहुत से पब्लिकेशनों से आती हैं। तो हम फर्स्ट चर्चा करेंगे ये भारत और राजस्थान के इतिहास के लिए, जो आपके 30 अंकों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है फर्स्ट पेपर में इसका। तो इसको अच्छे से तैयार करें। तो पहले नाथ पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक आती थी, ये भी पवन जी भंवरिया की आती थी और नाथ पब्लिकेशन से। लेकिन जब सिलेबस चेंज हो गया आपका 27 मई 2022 को, तो ये लेटेस्ट निकाली थी इन्होंने, जिसमें आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। बहुत शानदार बुक है। और अभी इन्होंने जस्ट अभी लेटेस्ट इसका तीसरा संस्करण भी निकाल दिया। तो आप वो लें, ये ना लें, क्योंकि लेटेस्ट लें। राजस्थान में बहुत सा परिवर्तन हो गया, आपको पता, 10 संभाग हो गए, पहले 50 ज़िले बनाए थे, अभी 3 ज़िले और हो गए, टोटल 53 हो गए। तो आप वो बुक लें। तो ये नाथ पब्लिकेशन की तरफ से आती है, यही बुक मिलेगी आपको, थोड़ी अपडेट मिलेगी, बिल्कुल लेटेस्ट आई है, अभी आप ले सकते हैं। अभी मार्केट में आ चुकी है वो, बहुत से विद्यार्थियों ने खरीद भी ली है। तो ये हो गया आपका राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति, भारत और राजस्थान का, मतलब ये पार्ट हो गया आपका 30 नंबर का। इसके लिए आप ये गाइड मतलब बुक पढ़ सकते हैं गाइड के अलावा। उसके बाद आपका सबसे बड़ा पार्ट स्कूल मैनेजमेंट वाला होता है।
तो स्कूल मैनेजमेंट के लिए आप वैसे तो बहुत सी बुक आई हुई हैं, बहुत सी पब्लिकेशनों के लिए, तो वैसे बहुत अच्छी बुक आती है च्यवन प्रकाश पब्लिकेशन जयपुर से, डॉक्टर मुकेश पंचोली की, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो ये ले सकते हैं आप। और ये इनकी आती थी पहले, सिलेबस चेंज नहीं हुआ तभी, ये ले सकते हैं। और फिर अभ्यास के लिए आप राठ पब्लिकेशन वाली बुक ले सकते हैं। हालांकि बहुत सी अभी शिक्षा में नवाचार हुए हैं तो बहुत से टॉपिक और भी ऐड हो जाएंगे इसमें, तो बिल्कुल लेटेस्ट लें। और नाथ पब्लिकेशन की शायद अभी जस्ट आने ही वाली है स्कूल मैनेजमेंट की, तो आप वो बुक ले सकते हैं। तो ये 2 पार्ट हो गए आपके। अब तीसरा पार्ट हम चर्चा करते हैं राजस्थान की भूगोल वाली। तो राजस्थान की भूगोल इस बुक से भी पढ़ सकते हैं आप, जो आपकी गाइड है। उसके बाद आप ये दक्ष पब्लिकेशन की तरफ से आती थी, अभी बिल्कुल लेटेस्ट आई है, न्यू जिला व संभागों के अकॉर्डिंग आई है, इन्होंने जस्ट अभी निकाली है, तो आप वो ले सकते हैं, जिसमें आपको भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास, कला, संस्कृति सारे टॉपिक मिल जाएंगे और शानदार बुक आती है, तो ये ले सकते हो। फिर अभ्यास के लिए आप ये बुक ले सकते हो, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव आती है आरबीडी पब्लिकेशन की तरफ से। ये आपका भूगोल वाला टॉपिक हो गया, राजस्थान के भूगोल अर्थव्यवस्था के टॉपिक लगते हैं, आप इससे पढ़ सकते हैं। अगर गाइड से पढ़ते हैं तो और भी अच्छी बात है, उससे इससे पढ़ने के बाद ये पढ़ सकते हैं आप, लेकिन ले ये बुक बिल्कुल लेटेस्ट। उसके बाद आपका हिंदी वाला पार्ट है, तो हिंदी वाला पार्ट आप इस बुक से पढ़ सकते हैं, जो माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 के बीच चलती हिंदी व्याकरण है, रचना पर बहुत सरल भाषा में है, बहुत शानदार बुक, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना समझने में आएगी, तो हिंदी के लिए आप ये बुक ले सकते हैं। फिर आप विज्ञान वाला पार्ट होता है, उसके लिए कक्षा 9 में चलती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, हमारे राजस्थान में कक्षा 9 और 10, कुछ टॉपिक 10 में भी मिल जाएंगे और 9 में बहुत से टॉपिक मिल जाएंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, जो मैंने टिक मार रखे हैं, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक लगते हैं, फर्स्ट पेपर में विज्ञान के, तो देख सकते हो कि इतने टॉपिक लगते हैं, तो इस बुक से आप पढ़ सकते हो ये। और एक कक्षा 10 की बुक ले सकते हो विज्ञान की, आप इससे पढ़ सकते हो, बिल्कुल प्रमाणित बुक है, गाइड से पढ़ने की फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं। ये हो गया आपका विज्ञान वाला पार्ट। अब आपका गणित और जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो आप इस गाइड से पढ़ सकते हैं। अगर इस गाइड से नहीं पढ़ते हैं तो नाथ पब्लिकेशन की अभी आई हुई है बुक, लेटेस्ट ही आई थी थोड़ा दिन पहले, उस बुक से पढ़ सकते हैं, बहुत सरल भाषा में है, तो उस बुक से आप गणित और रीजनिंग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। वो आपका गणित और रीजनिंग वाला पार्ट हो गया। फिर आप करंट के लिए अगर आप मुम्मल की द्विमासिक या वार्षिक अंक आता है वो पढ़ते रहें, बिल्कुल आता रहता है इनका, ये तो वार्षिक अंक है, वर्ष भर का आता है। अगर आप द्विमासिक पत्रिका आती है वो पढ़ सकते हैं। और फिर लास्ट 1 महीना बचता है, तो आप, मैं मानता हूँ 1 या 1.5 महीने, नाथ पब्लिकेशन हमेशा ही फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए, आरएस के लिए स्पेशल बुक निकालती है करंट की, तो आप ये पढ़ सकते हैं। विनोद स्वामी की आती है, भी बहुत शानदार बुक लिखते हैं, तो ये होगा आपका करंट वाला। इस प्रकार आप अपनी बुक लिस्ट का चयन कर सकते हैं और बहुत शानदार बुक है। और आपका एक पॉलिटिकल वाला टॉपिक मिल गया, बच गया, तो उसके लिए आप, वैसे तो नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, अगर उससे आपके पास नहीं तो आप गाइड से भी काम चला सकते हैं, कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं आपके। दिखा देता हूँ भारतीय राजनीति में ये टॉपिक है, आपको देख सकते हो, इसमें 2 टॉपिक ये हट भी गए, तो आप इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं, इससे भी काम चला सकते हैं। ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। आप सिलेबस निकलवा के मैच भी कर सकते हैं हर बुक में, कौन से टॉपिक आपके इसमें इन बुकों में है, तो ये सिलेबस ज़रूरी है। इस प्रकार आपका एक कंप्लीट बुक लिस्ट है, जो आपकी तैयारी में बहुत उपयोगी होगी, सिद्ध होगी। तो आप इस प्रकार अपना बुकों का चयन कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करें। धन्यवाद।